लेकिन आइए सीधे रुख करेंगे बिहार का। बिहार से भी एक बड़ी खबर आ रही है, उस खबर की तरफ सीधे रुख करते हैं। बिहार में हम जानते हैं कि सुबह से पहले चरण का मतदान जारी है और वोट प्रतिशत जो 1 बजे तक का है वो 42% वोटिंग दर्ज की गई है, जो कि अपने पिछले कई रिकॉर्ड को तोड़ती हुई है। बिहार में पहले चरण का मतदान हो रहा है। 1 बजे तक जो वोटर प्रतिशत है, मतदान प्रतिशत 42.31% वोटिंग दर्ज की गई है। ये पिछले कई दशकों के वोटिंग प्रतिशत के रिकॉर्ड्स को तोड़ता हुआ बिहार के पहले चरण का मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है। हम जानते हैं 7 बजे से जब से मतदान शुरू हुआ तब से ही अगर 2020 की हम तुलना करें विधानसभा चुनाव की, तो उस तुलना के लिहाज से भी जहां 2020 में पहले चरण का करीब 16 जिलों में 71 सीटों पे मतदान हुआ था 2020 में, उसमें ये 6.8% था। वहीं इस बार 18 जिलों की 121 सीटों पे मतदान हो रहा है पहले चरण का। इस समय वोटर प्रतिशत जो सुबह 7-9 बजे रिकॉर्ड किया गया था वो 13% था और यही अंतर बरकरार है। यानी बिहार की जनता में इस चुनाव को लेकर जो उत्साह है वो लगातार दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि 42.31 वोटिंग दर्ज की गई है 1 बजे तक, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम कर रही है। अमरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। अमरेंद्र, आपसे चाहेंगे कि क्या अपडेट और मिल रहा है? देखिए ऋतु, जिस तरह से लगातार अगर बात करें 18 जिलों की 121 सीटों पर, तो आज सुबह 7 बजे से जो 9 बजे तक था वो वोटिंग परसेंट जो लगभग 13.5% के आसपास था। लेकिन 9 बजे के बाद से जिस तरह से लोगों का उत्साह नजर आया और खासकर महिला वोटरों की संख्या जिस तरह से बूथ पर गई, वो आंकड़ा लगभग 28% हो गया। और 1 बजे के जो आंकड़े हैं ये इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इस बार बिहार का मतदान और चुनाव एक नजीर पेश करेगा। और निश्चित तौर पर आप देखिएगा फर्स्ट फेज के बाद जब दूसरा फेज कंप्लीट होगा तो इस बार का जो मत प्रतिशत भी खासा बढ़ेगा और उसमें जो है आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट डिवीजन वाली जो रैंक होती है वो 60% को पार करके मत प्रतिशत आगे बढ़ेगा। और इसमें महिला वोटर और महिला वोटरों की परसेंटेज भी खासी अच्छी मानी जा सकती है, क्योंकि अभी तक का जो आंकड़ा 41-41.5% के आसपास का पहुंच रहा है। बिल्कुल अमरेंद्र, 2015 के विधानसभा चुनाव से ही लगातार देखा गया है कि बिहार में महिलाओं की चुनाव में भागीदारी बढ़ी है और ज्यादा उत्साहजनक भागीदारी देखी गई है, क्योंकि 2015 में भी ये पाया गया था कि महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है पुरुषों की तुलना में। साथ ही अमरेंद्र, क्या ये जो वोटिंग प्रतिशत है जो बढ़ रहा है लगातार, ये उस तरफ भी इशारा कर रहा है कि राजनीतिक पार्टियों ने भले ही चुनाव आयोग की SIR को एक मुद्दा जरूर बनाया चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले और खासकर आज भी जिस समय वोट डल रहे हैं, तब भी पहले चरण के वोटिंग के दौरान भी महागठबंधन के कुछ दल ऐसे हैं जो इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता उसका जवाब दे रही है और खुल के जवाब दे रही है, मजबूती से जवाब दे रही है, जब 42.31% वोटिंग दर्ज की जा रही है। देखिए निश्चित तौर पे ऋतु, इसका एक एनालिसिस मैं करना चाहूंगा। अगर 2020 के आंकड़े देखें और उसमें मत प्रतिशत देखें तो अब जेडीयू जो है आरजेडी जो है 75 सीटों के साथ नंबर 1 पार्टी बनी थी और लगभग 23.11% वोट था। और इस बार जिस तरह का परसेंटेज बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं आरजेडी के सामने चुनौतियां होंगी, क्योंकि जिस तरह से मत प्रतिशत बढ़ेगा, सीट बचाने की चुनौतियां सबसे ज्यादा अगर किसी के पास है तो वो आरजेडी के पास है। भारतीय जनता पार्टी का काम और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एनडीए की सरकार ने बिहार को आगे ले जाने का काम किया है, तो उनके सामने बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो जनता के बीच में उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कही। और 2020 का अगर वोटिंग का जो पैटर्न देखें और जो निष्कर्ष और जो रिजल्ट देखें, उसमें जेडीयू ने 43 सीटें जीती थी, जिसका जो मत प्रतिशत था वो लगभग 16% उनको वोट मिला था। और भारतीय जनता की पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है उस वक्त 74 सीटें जीती थी और लगभग 20%। तो चुनौती कहीं ना कहीं खबर आ रही है, बता दें, गोपालगंज में 46% वोटिंग दर्ज की गई है। 46% अपने आप में एक रिकॉर्ड वोटिंग है। अभी तो मात्र 1 ही बजा है, लगभग 4 से 5 घंटे अभी बाकी हैं वोटिंग के लिए। ऐसे में अगर इतना वोट प्रतिशत आ रहा है तो ये बड़ी बात है। इसके कई कारण हो सकते हैं। जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने लगातार कई प्रयास किए जनता में
कोई भी मतदाता छूटे नहीं, इसकी एक पूरी कोशिश की है। वहीं युवा वोटरों की संख्या भी बढ़ी है, वो युवाओं में किस तरह का उत्साह भी दिखाई दे रहा है अमरेंद्र। ऋतु मैं यही बात कहने जा रहा था जो आपने मेरे मन की बात कह दी कि महिला वोटर के अलावा जो यूथ वोटर है, जिसने आज से 20 साल पहले का बिहार नहीं देखा था, यानी कि 18 से 19 साल का यूथ, जिसकी संख्या तकरीबन आप मानिए 14 लाख है, तो ये वो 14 लाख जो यूथ वोटर है वो कहीं ना कहीं इस फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद एक कहीं टर्निंग पॉइंट साबित होगा। यानी कि महिला वोटर के अलावा जो यूथ वोटर है, जिसने 2020 के पहले का बिहार नहीं देखा और बदलते बिहार को उसने महसूस किया है, देखा है। जब युवा कहीं भी माइग्रेट नहीं होता है, वो कम से कम पढ़ाई के लिए तो बिहार में रहता है, अच्छी शिक्षाएं हैं, एजुकेशन के अलावा स्वास्थ्य है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कनेक्टिविटी है बिहार में वो बढ़ी है, सड़कें कनेक्ट हुई हैं। बॉर्डर स्टेट जिस मैं जहां पर हूं, ये बॉर्डर स्टेट्स हैं, तो बिहार झारखंड के अलावा नेपाल के बॉर्डर वोटिंग यानी 42 और 46% अगर वोटिंग है 1 बजे तक, तो ये सभी पार्टियों के लिए उत्साहजनक खबर है, क्योंकि सभी पार्टियों का ये कहना है, महागठबंधन का भी, एनडीए का भी, कि ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। तो हर पार्टी अपने लिहाज से इसे इतिहास में दर्ज करने की कोशिश कर रही है। बढ़ा हुआ मत प्रतिशत सबके लिए उत्साह भरा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र पूरी जानकारी के लिए।